हम लोग जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जब हम लिखते हैं तो उसके लिए अंकों का प्रयोग करते हैं और अंक हमको पता है कितने होते हैं, कुल 10 होते हैं, जिसमें जीरो को भी ले लिया जाता है। 1 से 9 तक 9 अंक हो गए और जीरो मिला करके कुल 10 अंक हो गए। तो कोई भी संख्या किससे बनी होती है? अंकों से बनी होती है। अंक देखिए, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हो गए और जीरो लेकर कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10। अब कोई भी संख्या इन्हीं अंकों से बनेगी। किनसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन अंकों से जो संख्या बन रही है उससे जो आने वाले सवाल हैं, एक तो कहता है अंकीय मान, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा है स्थानीय मान, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। अंकीय मान को ही जातीय मान भी कहते हैं। देखिए प्रश्नों में क्या क्या आता है, जहां हम लोग परेशान हो जाते हैं। पहला आता है अंकीय मान या जातीय मान। तो जातीय मान और अंकीय मान एक ही होता है। वो कितना होता है? 0 से 9 तक। वो कितना होता है? 0 से 9 तक। अंकीय मान या जातीय मान एक ही है, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 से 9 तक। और दूसरा है स्थानीय मान, जिसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहेंगे प्लेस वैल्यू, और इसको क्या कहेंगे? फेस वैल्यू। अंकीय मान या जातीय मान को फेस वैल्यू कहेंगे और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब कोई हम संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2222, तो यहां प्रत्येक स्थान पर जो 2 लिखा गया है उसका क्या है? अंकीय मान यानी जातीय मान 2 है, लेकिन हर 2 का स्थानीय मान यहां पे अलग अलग है। तो उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे अंकीय मान और जातीय मान फेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो यहां देखिए हम लिखे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2222। यहां हर स्थान पर 2 है, यानी यहां पर जो 2 है उसका जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। यहां भी जो 2 है उसका भी 2 होगा, यहां भी। लेकिन सब में अंतर क्या होगा? 2 इतनी बार लिखा गया है तो सबके स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू में अंतर होगा। यहां जो 2 लिखा है इसका मान केवल 2 है, यहां जो 2 लिखा है इसका स्थानीय मान 20 है यानी 20। यहां जो 2 लिखा है इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 200 यानी 200। और जो यहां लिखा है इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2000। ठीक है, तो क्या हो गया? चूंकि यहां 2 है इकाई के स्थान पे, 2 गुणे 1 तो 2 हो गया, 2 गुणे 10 तो 20 हो गया, 2 गुणे 100 तो यहां पे 200 हो गया, और यहां 2000 हो गया। यानी इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 20, सैकड़ा के स्थान पर 200 और हजार के स्थान पर 2000। तो स्थान के हिसाब से स्थान बदलने पर भी किसी भी संख्या के स्थानीय मान में जो परिवर्तन हो जाता है, अंकीय मान में जो परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कि स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 2 क्या है? अंकीय मान है। यहां 2 क्या है? अंकीय मान, अंकीय मान, अंकीय मान। लेकिन स्थान के हिसाब से सबका मान बदल रहा है।
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर, जबकि 2 वही है, लेकिन हर स्थल पर यह बदल रहा है, इसलिए इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बदल रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? स्थानीय मान कहेंगे। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आप सावधानी से हल करिए, ठीक है। रोमन संख्याओं पर भी प्रश्न आते हैं, जिसको समझने के लिए पहले तो भाई हमको कुछ चीजों को रटना पड़ेगा। वो हम रट लेते हैं कि रोमन में कैसे लिखा जाता है। जैसे रोमन को 1 को कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, 10, 50, 100, 500, 1000। तो इसको हम ध्यान देंगे कि जैसे एक पाई जो रहेगा वो 1 में लिखा जाएगा, v जो होता है 5 में होता है, और x की तरह चिन्ह बना हो तो 10 होगा, l 50 होगा, c 100 लिखा जाएगा, और 500 की जगह क्या होगा, d होगा, और 1000 की जगह रोमन में यम होगा। इतना तो हमको याद करना पड़ेगा। क्या है देखो, अब देखिए यहां 1 को एक आई से डिनोट करेंगे, 5 को v से, और 10 को x से, और 50 को l से, 100 को c से, और 500 को d से, और 1000 को यम से। तो ये जो है हम याद कर लेंगे। फिर इसके नियम भी होते हैं जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कहीं दे दिया गया, प्रश्नों को जब हम करेंगे तो इस पे हल करेंगे, पहले इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो यहां तक तो आप लोग जहां नहीं रहे ज्यादातर, 1 को i से, v से ना, 5 को 10 का भी बताया था मैंने, ये ध्यान रखिए। 50 l हो गया, 100 c हो गया, इन्हीं दो में ज्यादातर आपका आ जाएगा, 50 l c 100, इसको याद रखिए। बाकी ये भी ध्यान रखिए 500 d और 1000 यम, ठीक है। अब प्रश्न किस तरह के आते हैं? अब जैसे 90 को हमको लिखना है, तो 90 के लिए हमको डायरेक्ट जो है रोमन लेटर नहीं दिया गया है। हम 90 ये जानते हैं 90 होता क्या है, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। अब हमको 100 का पता है c है, और 10 का पता है x है, तो हम क्या लिखेंगे, 90 बराबर हो जाएगा कि 100 माइनस 10 के। तो 100 को हम जानते हैं क्या है, 100 बराबर c, तो हमने 100 c लिख दिए, और 10 क्या होता है, x। तो हमारा x और c, चूंकि जो हमारा बड़ा वाला है उसको हम दाहिनी तरफ लिखेंगे, c का मान 100 है, और छोटा वाला इसको हम बाईं तरफ लिखेंगे, यानी 90 को रोमन में कैसे लिखेंगे, xc। अब हम देखते हैं दो संख्या लें, 9 और 10। अब 9 को रोमन में कैसे लिखेंगे और 10 को कैसे लिखेंगे, आप लोग लिख करके दिखाइए, चलिए, ठीक है। डायरेक्ट 9 का नहीं है ना, 10 का है। फिर अच्छा 11 का देखिए, 11 का भी देख लीजिए इसका, ठीक, तो लिख के दिखाइए। तो यहां देख लीजिए, 10 माइनस 1, 10 में से 1 घटाएंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे ix, और 10 को क्या है, 10 का तो x है, ये है। 11 को कैसे लिखेंगे, ये होता है 10 प्लस 1, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, x i, तो इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो जो तुम्हारी संख्या है 1 2 3 4 ये अनंत तक, इसको कहते क्या है, प्राकृतिक नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसी प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो और लगा दें, जीरो भी गिनने लगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर देखिए
अभी हम इतने देखते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण है भाज्य और अभाज्य। भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य वह होती है जिसमें भाग दिया जा सके, और अभाज्य क्या होता है? जिसमें भाग न दिया जा सके। फिर देखिए, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। इतना हमको हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन कौन सा हो गया देखिए। हाँ, तो ये देखिए, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 जितना आप गिन सके वो सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या क्या है? इसी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो भी हम गिनते हैं, जीरो को अलग से लिया जाता है। तो शून्य की खोज भारत में ही की गई है, इसको भी मान लीजिए पूछ ले तो जानते रहिए। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? होल नंबर। ठीक। तो भाज्य क्या है? भाज्य वह है जिसमें भाग दिया जा सके, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 2 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो। हाँ, तो जिसमें भाग दिया जा सके उसको भाज्य कहेंगे। और अभाज्य किसे कहेंगे? जिसमें भाग न दिया जा सके। अब देखो, भाज्य इसमें 2 से भाग दे सकते हो, इसमें 2 से भी दे सकते हो, 3 से भी, इसमें 2 से भाग दे सकते हो, इसमें 3 से भाग दे सकते हो ना। अब इसमें देखो, केवल 3 7, इसमें किसी से भाग दे सकते हो? 3 से दे सकते हो, इसमें 7 से दे सकते हो, और 11 से दे सकते हो, इसमें भी 4 से भी दे सकते हो, 6 से भी। तो भाज्य क्या हुआ? स्वयं जो खुद की है उसको छोड़ के, उसको नहीं गिनते। जैसे अभाज्य में भी हर संख्या अपने से और एक से तो जरूर कटेगी, ये भी कटेगी, लेकिन जो सिर्फ इसी से कटे, एक और खुद से, इसके अलावा किसी से न कटे। ये देखो, किसी भी संख्या से न 3 कटेगा, न 7 कटेगा, न 11 कटेगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्या हैं, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, तो ये किसी से कटेंगी नहीं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और ये कौन सी है? भाज्य संख्याएं हैं। तो इसको भी, इसमें कई प्रश्न आए हैं, इसको याद करिए। जो किसी भी संख्या से ना कटे, ना भाग दिया जा सके, वो भाज्य है, अभाज्य है। और जो भाग दिया जा सके, किसी भी संख्या से कट जाए, वो क्या है? भाज्य है। तो यहां भाज्य जो भाग दिया जा सके, अभाज्य क्या है? जो भाग न दिया जा सके। अब एक और आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम माने समान ना, विषम माने असमान, बराबर नहीं। तो सम और विषम का मतलब है कि जो 2 से कट जाए, गणित की भाषा में, तुम लोगों की भाषा में, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या मतलब कि जो 2 से भाग दिया जा सके, और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह ना कटे। हाँ, तो देखो, 2 से भाग हो तो सम है। अब जैसे ये संख्याएं लिखी हैं, ये तो सम है, 2 से भाग हो रहा, यह भी सम है, 2 से भाग हो रहा है, ये भी सम है, लेकिन ये सम नहीं है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 3 से तो भाग हो रहा है, भाज्य तो है, लेकिन ये सम नहीं है। और 2 से जो भाग ना हो तो वो क्या होगा? वो विषम होगा। तो यहां जो संख्या हमने लिखी है, ये तो सम है, 4 6 भी सम है, 8 भी सम है, और 9 क्या है? ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या है? जो 2 से भाग देने पर ना कटे, वो विषम संख्या कहलाती है। अब एक होता है सहभाज्य और सह अभाज्य। तो जब 2 संख्या ले लीजिए, जो एक दूसरे से काटी न जा सके, उसको सह अभाज्य कहेंगे, और जो काटी जा सके
वह सभाज्य कहेंगे। तो इसको मान लीजिए बाद में समझ लेते हैं, पहले हम इतना समझ लेते हैं और इसको बार बार रट लीजिए, तो फिर आगे हम प्रश्नों को करते हैं। हाँ ठीक, आज के लिए बस इतना ही। हाँ।